हेलो माय डियर रियल्टियंस, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आई नो बहुत सारे लोग अभी द नेदरलैंड्स मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है घर ढूंढना। इसलिए लेट्स डेडिकेट दिस वीडियो एंड मेक सम स्ट्रैटेजीज टू फाइंड अ हाउस फॉर ईच वन ऑफ यू। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। नंबर 1, आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करना है। मिनिमम 15 डेज टू मैक्सिमम 1 मंथ का स्टे अवेलेबल करवाओ, कहीं भी, या तो वो ऑफिस का आपका विजिटर्स रूम हो, या तो कोई सर्विस अपार्टमेंट हो, या तो कोई भी जगह हो, लेकिन प्लीज़ अवेलेबल कराओ। आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप से निकाल सकते हैं डेटा और उनको प्रेजेंट कर सकते हैं दैट यू ऑलरेडी कनेक्टेड मैनी पीपल एंड यू आर नॉट गेटिंग अ सिंगल प्लेस टू स्टे। अगर आप लकी हैं तो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी आपके लिए अकोमोडेशन मिनिमम 15 डेज टू मैक्सिमम 1 मंथ के लिए। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू दिस, लेकिन अगर कोई जुगाड़ नहीं हो पाया तो लेट अस प्रोसीड टू पॉइंट नंबर 2। हर चीज़ के लिए हम लोगों को बहुत सारे प्लान्स बनाने पड़ते हैं, प्लान ए बी सी डी। तो इस वीडियो में जो स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से जैसे ही आपने कंपनी से बात किया, नेगोशिएट किया, कुछ हुआ नहीं हुआ, लेट इट बी। अब हमें ज्वाइन करना है फेसबुक ग्रुप्स। ये वो ग्रुप्स होंगे जहाँ पे आपको लगता है कि आप यहाँ पे आके रहेंगे। से फॉर एग्जाम्पल आपको रहना है आइंधोवन में, यूत्रेख्त में, अल्मीयर में, हिल्बर्सम में, या फिर एम्स्टर्डम में, कहीं भी। तो आपको ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जैसे इंडियंस इन एम्स्टर्डम, एक्सपैट्स इन एम्स्टर्डम, एक्सपैट्स इन द नेदरलैंड्स, इंडियंस इन द नेदरलैंड्स। उस जगह से आसपास की जगहों को भी लोकेट कीजिए। जैसे एम्स्टर्डम, उसके पास होता है अल्मीयर, हिल्बर्सम से भी हम आ सकते हैं, हम यूत्रेख्त से भी आ सकते हैं, तिलबुर्ग से भी आ सकते हैं, ब्रेडा से भी आ सकते हैं। तो हम इन सारे जगहों के ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे। तो वैसे ही इंडियंस इन यूत्रेख्त, एक्सपैट्स इन यूत्रेख्त, Indians in the Netherlands, expats in the Netherlands. आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारे ग्रुप्स हो जाएंगे, लेकिन यू नेवर नो कि कहाँ से आपको कौन सी हेल्प कब किस रूप में मिल जाएगी। तो प्लीज डू दिस असाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, बडीज हु आर कमिंग, आप अपनी वाइफ्स को भी इस असाइनमेंट पे लगा सकते हैं। एंड माय डियर गर्ल्स, प्लीज जंप इनटू द टास्क एंड ट्राई टू गेट अ होम फॉर यू। जैसे ही आपको फेसबुक ग्रुप्स में एडमिन ने अप्रूवल दी और आप ग्रुप्स में ऐड हो गए, अब आप स्टार्ट कीजिए पोस्टिंग्स। उस पोस्टिंग में आपको लिखना है आप कौन हो, इंडिया के किस पोर्शन से बिलोंग करते हो, मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आपकी फैमिली में कौन कौन से लोग हैं जो आपके साथ आ रहे हैं, आपको किस लोकेलिटी में रहना है, कितना बड़ा घर चाहिए आपको, कहने का मतलब रो हाउस ही चाहिए या फिर फ्लैट भी चलेगा, 2 BHK भी चलेगा, 3 BHK 4 BHK भी चलेगा, आपका बजट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस पोस्टिंग। पहली बात, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो अभी जस्ट मूव किए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से रह रहे हैं नेदरलैंड्स में। तो ये लोग आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से सजेस्ट करेंगे। दूसरी बात ये है, आपने जो बजट डाला है उस बजट में अभी उस जगह पे घर मिलेगा या नहीं। तीसरी बात यह है, सजेशंस देंगे लोग कि ये जगह पे तुम देख रहे हो, देखो ऐसा है कि तुम इस जगह पे भी रह सकते हो, यहाँ से भी कम्यूट इजी है। माय डियर स्टूडेंट कम्युनिटी, आपको ये चीज इसलिए करनी है क्योंकि तब आप कुछ एक फ्रेंड्स बनाएंगे जो आपको लगेगा कि आपके साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो हो सकता है इंडिया से ही आपको कंपनी मिल जाए, बहुत सारे लोग आपके साथ आए। यहाँ पे ऐसे घर भी मिलते हैं जो कि 4 कमरों वाले घर हैं, 4 लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उस घर में, लेकिन आप तो सिंगल हो। तो क्योंकि आपको इस तरह की स्ट्रैटेजी करने से बहुत सारे दोस्त मिले, तो आप एक साथ आकर के यहाँ पे रह सकते हो। तो है ना प्रॉफिट वाला मामला, दोस्त भी बनाओ, साथ में रहो। यहाँ पे एक टिप है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन उस ग्रुप के एडमिन ने देखा कि आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है क्योंकि आपका प्रोफाइल लॉक्ड है। नॉट डन माय बडी, नॉट डन। अब सपोज कीजिए एक लड़की है सिंगल, उसको एक 2 कमरों वाला घर मिल गया है। अब आपका वो फेसबुक पोस्ट पढ़ रही है, वो भी एक लड़की है, उसने पोस्ट डाला कि मुझको एक घर चाहिए, इस जगह में चाहिए। लड़की ने देखा, अरे इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं लिखी हुई है, तो लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया। अदरवाइज आपके बारे में पता रहता, ये तो हो सकता है आपके बारे में कुछ जान करके वो लड़की आपको मैसेज ही कर देती कि मेरे पास एक कमरा खाली है, तुम आके मेरे साथ रह सकते हो। लेकिन यू मिस द चांस।
तो प्लीज कुछ समय के लिए यू कैन अनलॉक योर प्रोफाइल एंड कीप द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द वंस दैट यू वांट टू शो टू पीपल, कि भाई हमें भी कोई अच्छा रूममेट मिल जाए बिल्कुल हमारी तरह, ताकि हम नेदरलैंड्स आए, रहें, एंजॉय करें, अपना काम करें और हमें अच्छा भी लगे, होमली. Point number 3. For the working people, you have to connect your colleagues. Or for the student group, you have to connect the people who are joining the same educational field or the same educational session. आप कहाँ से connect कर सकते हैं? लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक प्लेटफॉर्म है, आप इंस्टाग्राम पे जाके अपने पोस्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे भी पोस्ट कर सकते हैं. मतलब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और रेफरेंसेस वर्क रियली फास्ट. आप ऐसे स्प्रेड द वर्ड. मैं इतने टाइम में आ रहा हूँ, मैं ये कोर्स करने जा रहा हूँ, मैं इंडिया के स्टेट से बिलोंग करता हूँ, क्या कोई साथ में आ रहा है? अगर ऐसा है, आई वॉज ट्राइंग टू लुक फॉर अ हाउस एंड आई एम नॉट गेटिंग इट, कैन समबडी हेल्प? पॉइंट नंबर 4. यहाँ पे आपको करना है थोड़ा सा रिसर्च. लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स निकालिए जो कि आपको घर रेंट पे दे सकते हैं. सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड है अभी funda.nl, Holland to Stay, Perarius, लेकिन इसके अलावा भी there are so many that can offer you a rented place. आपने वेबसाइट निकाला, आपने सब पे चेक किया, मैसेजेस डालिए, अपने ईमेल आईडी रजिस्टर कीजिए. आपके पास फ़ोन नंबर तो है नहीं. ये सारे काम जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको करना है व्हेन यू आर ऑलरेडी इन इंडिया. कि घर तो मिल रहे हैं नहीं, अब आपने देरी लगा दी, आने के 2 दिन पहले अगर आप पोस्ट कर रहे हो कुछ नहीं होने वाला जनाब. इसीलिए आपको ये सारे काम पहले से करके देने हैं. आई एम गोइंग टू मेंशन द लिंक्स ऑफ द वेबसाइट्स दैट यू कैन गो अहेड, क्लिक एंड चेक फॉर द हाउसेस. अब आपको क्या करना है? फिल्टर लगाना है. विच प्लेस, वॉट यू आर लुकिंग फॉर, कितना आपका बजट है. वेबसाइट्स के अंडर में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, वेबसाइट ने उन्हें हायर नहीं किया है. आप चेक कीजिए, अगर आपको कोई ऐसा एजेंट मिल गया तो वो क्या करेगा, आपको जा करके वीडियो कॉल्स करके भी घर दिखा देगा. यही नहीं, अगर आपने उससे अपना डिटेल शेयर किया तो 2 से 3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो उस वेकेंट घर का बनाएगा और वो आपको मेल भी कर देगा. अगर आपको घर मिल रहा है और वो फुल्ली फर्निश्ड है, गो हैड एंड ऑप्ट फॉर दैट प्लेस. क्योंकि अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं और फिर आपने कुछ टाइम वहाँ बिताया, 6 महीने 1 साल, और उसके बाद आपने बहुत सारा सामान खरीद लिया, अब आप अपने घर पे शिफ्ट होना चाहते हैं, यू ऑलरेडी बॉट अ प्लेस, लेकिन आपके पास जो सामान है कुछ बेकार है, आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर चीज़ें डिस्कार्ड करना इज अ वेरी बिग हेडेक. इसीलिए रेंट अ फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट so that when you are leaving the apartment, you leave everything then and there and then you go आराम से. एक और इम्पॉर्टेंट टिप आप सबके लिए, थैंक मी लेटर. अब क्योंकि आपने बहुत जगह पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर लिए हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे अननोन लोग भी आपको कनेक्ट करेंगे. कहीं भी कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पर भी, और वो ऐसा लिखेंगे कि देखो भाई हमारे पास एक घर है. वो फोटो भी भेज देंगे आपको और फिर वो कहेंगे प्लीज ट्रांसफर द मनी टू बुक द फ्लैट. व्हेन यू कम आई विल हैंड यू ओवर द कीज. ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ अगर बिना जाने किसी को आपने पैसे दे दिए तो भैया वो चला जाएगा कहीं और आप ढूंढते रह जाओगे. पॉइंट नंबर 5, आपको ढूंढना है अपने लिए सर्विस अपार्टमेंट्स. शॉर्ट टर्म स्टे के लिए बहुत अच्छा होता है. प्रॉज, जैसे कि छोटा सा भी रूम है लेकिन उसमें सब कुछ अवेलेबल है. ये वाला लिंक क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा. सिटी डेन, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हम यहाँ पे रुके थे, हर चीज़ अवेलेबल थी. टीवी, फ्रिज, सोफा और ओवन, आपको खाना बनाने के लिए गैस स्टोव, उसके बाद उसके अंदर बर्तन था, और यहाँ तक कि हर दिन क्लीनिंग स्टाफ आता था. आपकी चीज़ें जो घट गई हैं, बर्तन धोने का सामान, वो आपको रिप्लेस करके जाएगा. मतलब बहुत ही बढ़िया जगह थी. आई हाईली रिकमेंड फॉर द पीपल, स्टूडेंट्स एंड वर्किंग पीपल हु आर नॉट गेटिंग एनी प्लेस नाउ, कैन बुक अ सर्विस अपार्टमेंट नियर बाई टू देयर प्लेस वेयर एवर दे वॉन्ट टू स्टे. कॉन्स क्या होता है इस चीज का? ये बहुत महंगे हो जाते हैं उस समय में जब फ्लो ऑफ पीपल होने लगता है. जैसे कि मान लो एक स्टूडियो वाला रूम है, वो अगर आपको पर डे 80 यूरोज का पड़ रहा है और अभी टूरिज्म का टाइम चल रहा है, तो वही रूम 400 यूरोज का भी हो सकता है. तो जितना एडवांस बुकिंग कर देंगे आप, उतना आपके लिए बेटर है. पॉइंट नंबर 6, जैसा कि आपने सर्विस अपार्टमेंट सुना, वैसे ही एक बैकपैक हॉस्टल्स होते हैं. आई बिलीव यूरोप में एवरी प्लेस हैज दीज हॉस्टल्स.
ये वाला वीडियो क्लिक कीजिए, आप देखेंगे हॉस्टल्स कैसे होते हैं। मतलब इसमें आपका एक सिंगल ऑक्यूपेंसी नहीं होता है, एक रूम होगा जिसमें बहुत सारे बंकर बेड्स लगे होंगे, एक स्टोरेज मिलेगा आपको जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट सामान रख सकते हैं। आपको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना होगा वो रूम, और वो सारे लोग ज़रूरी नहीं कि आपके कंट्री से ही होंगे। साथ में जो वॉशरूम्स वगैरह होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। किचन भी अवेलेबल होता है जहाँ पर आप अपना फ्रिज में सामान रख सकते हैं और खाना बना सकते हैं। अगर आप फैमिली हैं तो बैकपैक जैसा हॉस्टल्स मिलता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेट मी शेयर यू फ्यू ऑफ द लिंक्स सो दैट यू कैन क्लिक एंड सी वेदर दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। अब भैया इतनी सारी स्ट्रैटेजीज लगा ली, अब भी हमें घर नहीं मिल रहा है, तो जैसे जनरल लोग करते हैं हम भी वैसे ही करेंगे। हम लोग होटल्स बुक करेंगे। एयरबीएनबी बहुत फेमस है यूरोप में। ये क्या चीज़ें होती है, बहुत बड़ा बड़ा घर जो होता है वो एयरबीएनबी में लगाया हुआ होता है। उन घरों में भी बहुत सारा सामान रखा हुआ रहता है, आप उसको भी बुक कर सकते हैं। मे बी ये कॉस्टली पड़ सकता है आपको, क्योंकि ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ होता है। लेकिन आपने सुना होगा ना मामा से भला काना मामा तो आपको कुछ भी बुक कर लेना है तो आप एयरबीएनबी बुक कर लीजिए। bookings.com से भी चेक कीजिए, उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। आई बिलीव ये कहावत तो आप सबों को पता होगी। यहाँ पे नेदरलैंड्स में वेकेशंस होते हैं, तो जिन फैमिलीज के पास बच्चे होते हैं, जिनके स्कूल का एक प्रॉपर स्केड्यूल है, वो चाहते हैं कि इस वेकेशन के टाइम में वो इंडिया विजिट करें, तो वो फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, मेंशन करते हैं किस टाइम से किस टाइम। वो मिड ऑफ द मंथ से लेकर के दूसरे मंथ का मिड हो सकता है, मतलब इसका रेगुलर नहीं कि फर्स्ट टू फर्स्ट, ऐसा ही है। दूसरी बात, कौन सी जगह पर है उनका घर, 2 BHK है या 1 BHK, इन चीजों के ऊपर होता है प्रॉज एंड कॉन्स। लेट मी टेल यू द प्रॉज। पहला, लोग अपना एक प्रॉपर डेट लिख देते हैं जिससे कि आपका आइडिया हो जाएगा, अच्छा इतने दिन से इतने दिन तक का तो मेरा इंतजाम हो गया, शॉर्ट टर्म स्टे के लिए अच्छा है। दूसरा, मार्केट वैल्यू से 100-200 यूरो कम में ही मिल जाएगा वो घर। तीसरा, आपको इमरजेंसी में चाहिए तो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। अब सुनिए कॉन्स। नंबर 1, बहुत बार ये जो अपार्टमेंट्स या जो घर हैं ये उन लोगों के हैं जो ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हैं, तो आपके लिए हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि आपके जो रेंटेड फ्लैट का ओनर है, अगर उसको पता चल गई ये बात कि कोई और आकर के यहाँ पे रह रहा है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्पेशली द डच वंस। नंबर 2, अगल बगल के जो आपके नेबर्स हैं वो भी शिकायत कर सकते हैं। पहले तो कोई और रहता था, अब कोई और रह रहा है, देन म्यूनिसिपैलिटी कैन गिव यू an unnotified visit and then you can be in a problem. 3, बहुत बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको पैसे लेने के बाद कुछ डबल क्रॉस करना शुरू कर देंगे। उनका कहना रहेगा, देखो यार नॉनवेज मत बनाना मेरे किचन में, देखो यार घर से ज़्यादा निकलना मत, किसी को दिखाई मत देना, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर किए हुए हैं उस घर में, और अगर कहीं तुम दिखाई दे दोगे तो तुमको लोग पूछेंगे कि तुम कौन हो। उन लोगों ने बता दिया था पहले कि हम इतने से इतने टाइम में जा रहे हैं, हम इतने टाइम को वापस आ जाएंगे, लेकिन वो पहले ही वापस आ गए और फिर वो तुम्हारे सामने खड़े हुए कि तुम्हें आज ही घर खाली करना पड़ेगा। इन जैसे घरों में आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, और आपको तो रजिस्ट्रेशन कराना ही है। जैसे ही आप नेदरलैंड्स आए आपको एक रजिस्टर्ड एड्रेस दिखाना है, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत सारे प्रोसेसेस शुरू होते हैं। प्लीज़ कीप फॉलोइंग माय वीडियोस, क्योंकि हम आपको आगे चल के बताने वाले हैं यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, और आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। हैविंग सेड दैट, इतने सारे कॉन्स जो हम आपके दिमाग में ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप ये मत समझिए कि दिस कैन नॉट बी अ गुड ऑप्शन। आप हमेशा इसके लिए सामने वाले इंसान से बात कर सकते हैं। बहुत बार आपको बहुत बढ़िया लोग भी मिल जाएंगे, एंड स्टिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ये इसके लिए बहुत ओपन आर्म है, तो ये भी आपको ट्राई करना चाहिए। तो भाई लोग, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी अगर आपको घर नहीं मिल रहा है तो फिर भगवान का नाम लो। जस्ट जोकिंग। आई नो हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ। आप इतने सारे स्ट्रैटेजीज लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको घर डेफिनेटली मिल जाएगा। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे जो अभी मूव किए थे अपने मास्टर्स पढ़ाई के लिए, बहुत सारे पोस्टिंग्स डाल रहे थे, अब उनको मैसेज किया हमने तो सब सेटल हो चुके हैं। तो अब फिर से एक वेव आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए वेलकम टू द नेदरलैंड्स। एंड माय डियर फोक्स, आई
think you got many ideas. I'm gonna put a lot of links in the description box that could give you ideas and help you in your search for the hunt of your rented place. हम जानते हैं हम सबकी मदद as in person तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप मेरा वीडियोस देखेंगे तो आपकी मदद जरूर होगी. For this, what you have to do, subscribe to my channel and if you want to send me direct messages, follow me on Instagram and write to me. I'm definitely gonna write to you back. All the best, guys. See you in the Netherlands. Bye bye.